हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम जीएसटी का इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन समझेंगे। आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए और एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम जो जीएसटी का कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं वो क्या है, बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, यानी कि यूज़फुल है, जो कि हम अपने काम करते समय जीएसटी में करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं। हम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जीएसटी का कैलकुलेशन करते हैं अपने जीएसटी वर्किंग करते समय। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम स्थिति 1 में दिया हुआ है इनवाइस वैल्यू में जीएसटी शामिल है। देखो, जब इनवाइस वैल्यू में जीएसटी शामिल होता है, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि इनवाइस वैल्यू में जीएसटी का अमाउंट भी शामिल है, तो अगर हमें बोल दिया जाए टैक्सेबल वैल्यू निकालो, तो उसका फार्मूला क्या होगा हम अभी पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारा इनवाइस वैल्यू 1,00,000 रुपये है। क्या है दोस्तों, हमारा इनवाइस वैल्यू 1,00,000 रुपये है और जीएसटी की दर 18% है। ठीक है ना। तो ये जीएसटी की दर 18% जो है किस में शामिल है, 1,00,000 रुपये में ही शामिल है। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझो। इनवाइस वैल्यू में क्या होता है, जीएसटी का अमाउंट भी शामिल होता है। ठीक है ना। तो इस 1,00,000 में जीएसटी की 18% शामिल है। ठीक है ना। लेकिन हमें बोल दिया जाए कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है, यानी कि विदाउट जीएसटी 18% जो शामिल है उसको अगर हम हटा देते हैं तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो हम टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो आज मैं दो तरीका बताऊंगा आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालने का, यानी कि दो फार्मूला आपको बताऊंगा एक्सेल में। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इनवाइस वैल्यू मैंने लिख दिया और जीएसटी का रेट लिख दिया। ठीक है। 18% जीएसटी का रेट है और इनवाइस वैल्यू 1,00,000 रुपये है। अब मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, यानी कि विदाउट टैक्स अमाउंट क्या है, विदाउट जीएसटी के मेरा अमाउंट क्या है इनवाइस का। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इक्वल टू, उसके बाद क्या करना पड़ेगा 1,00,000। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद लिखना है 100, उसके बाद डिवाइडेड। ठीक है। अब 100 में 18 जोड़ना है, क्योंकि जीएसटी रेट क्या है 18। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 100 में 18 जोड़ूंगा तो 118। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पहला फार्मूला टैक्सेबल वैल्यू निकालने का। आप चाहो तो कैलकुलेटर में, यानी कि मोबाइल का यूज़ करके कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। तो निकालोगे तो पहले क्या करना, यहाँ पर लिखना 1,00,000 रुपया, है ना, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 118। ठीक है। और ओके दबा देना। अब मैंने लिखा है यहाँ पर दोस्तों एक्सेल में, तो मैंने भी क्या क्या है, मैंने किया है इक्वल, है ना, उसके बाद 1,00,000 रुपया, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 118 और एंटर लगा दूंगा, तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलो एंटर लगाते हैं, एंटर। तो ये देखो दोस्तों, ये मेरा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं है। अगर मुझे बोल दिया जाए कि केवल जीएसटी का अमाउंट बताओ, 1,00,000 रुपये में मेरा कितना रुपया जीएसटी का शामिल है वो बताओ, जबकि जीएसटी रेट क्या है 18% है। तो अमाउंट बताओ, टैक्स अमाउंट बताओ। तो मैं टैक्स अमाउंट कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए दोस्तों मुझे करना पड़ेगा इक्वल, क्या करना पड़ेगा, इक्वल, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू को लेना पड़ेगा और उसके बाद मुझे क्या करना है, जीएसटी का 18% निकालना है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और 18 और शिफ्ट दबा के परसेंट लगा देंगे और एंटर लगा देंगे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा जीएसटी का अमाउंट, यानी कि जो जीएसटी 18% लगा हुआ है उसका टोटल अमाउंट क्या है, 15,254 रुपया 24 पैसा। ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और चेक करूंगा कि मेरा इनवाइस वैल्यू 1,00,000 रुपये है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 1,00,000 रुपया आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, ये भी हम करके देखते हैं, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, एंटर। दोस्तों देखो, यहाँ पर हमारा जो आंसर है बहुत ही सही आ रहा है ना, यानी कि एकदम सही है। यहाँ पर भी 1,00,000 रुपया इनवाइस वैल्यू और यहाँ पर भी 1,00,000 रुपया इनवाइस वैल्यू। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पहला फार्मूला रहा टैक्सेबल वैल्यू निकालने का। आप इसी को एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। वो तरीका क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक बार और निकालते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो हम करेंगे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करने के बाद क्या करूँगा मैं, 1,00,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000 रुपये लेने, उसके बाद डिवाइडेड, क्या करेंगे, डिवाइडेड 1.18। ठीक है दोस्तों, 1.18। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है ना। अगर 5% रहता तो मैं क्या लिखता यहाँ पर, भाई 1 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा ना, 1.05%, यानी कि 1.5%।
तो मेरा 5% निकलता, 12 रहता तो 1.12%, ठीक है। 18 है तो क्या लिखा मैंने 1.18%, ठीक है। ये लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, एंटर लगा देंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब टैक्स निकालने का सेम है ना, टैक्स हम सेम तरीके से निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 करेंगे, शिफ्ट दबा के परसेंट लगाएंगे, एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेल जो है, आपको एक्सेल का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। अगर आप अकाउंटिंग में काम कर रहे हो, ठीक है ना, एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो आपको एक्सेल का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आप अच्छा अकाउंटेंट बन पाओगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा दूसरा स्थिति जो होता है, अब दूसरा स्थिति में क्या है समझते हैं। टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी शामिल है। वैसे भी टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी शामिल नहीं होता दोस्तों, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, जीएसटी शामिल नहीं है, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी शामिल नहीं है, मतलब हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, टैक्सेबल वैल्यू दिया गया है और इनवाइस वैल्यू हमें निकालना है। क्या दिया है दोस्तों, हमें टैक्सेबल वैल्यू दिया गया है और हमें क्या निकालना है, इनवाइस वैल्यू निकालना है और टैक्स का अमाउंट निकालना है। दो चीज़ें निकालना है, एक इनवाइस वैल्यू निकालना है और दूसरा टैक्स अमाउंट निकालना है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या है, टैक्सेबल वैल्यू दिया गया है और जीएसटी का 18% जो है इसमें शामिल नहीं है, तो हमें 18% है करके पता भी चल रहा है, ठीक है ना। हमारा जीएसटी रेट जो है 18% है और हमारा टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 84,745 रुपया 76 पैसा जो है हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। अब हमें निकालना है इनवाइस वैल्यू और टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो अब हम इनवाइस वैल्यू और टैक्स अमाउंट निकालेंगे और चेक करेंगे टोटल इनवाइस वैल्यू को, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है टैक्स को। क्या निकालना है, टैक्स, क्योंकि हमारे पास तो टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें तो जीएसटी शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीएसटी अमाउंट, ठीक है ना। और जीएसटी अमाउंट का परसेंट क्या दिया हुआ है, 18, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना, जीएसटी का 18%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल, है ना, इक्वल टू करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या कर देंगे 18 और शिफ्ट दबा के परसेंट और एंटर लगा देंगे। तो ये दोस्तों हमारा रहा टैक्स अमाउंट, ठीक है ना। हमारा टैक्स अमाउंट जो आया 15,254 रुपया 24 पैसा। अब हमें क्या निकालना है, इनवाइस वैल्यू। तो इनवाइस वैल्यू के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल, ठीक है। इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट, ठीक है ना। अब दोनों हमें मिल गया और दोनों मिला के क्या बनेगा दोस्तों, इनवाइस वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि इनवाइस वैल्यू में क्या होता है, जीएसटी का टैक्स अमाउंट शामिल होता है। तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट और एंटर लगा देंगे। तो ये आ गया दोस्तों हमारा जो है 1 लाख रुपए का इनवाइस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर 0.9969 दिया हुआ है ना, तो दोस्तों ये पॉइंट में दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या आ गया, 1 ही लाख रुपए आया है, समझो, है ना। क्योंकि 9 है तो हम 9.9 है तो हम इसको क्या मानेंगे, 1 लाख रुपया मानेंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे, 1 लाख रुपया मानेंगे। और इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं 1 लाख है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे ये प्लस ये और एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा जो है इनवाइस वैल्यू निकल गया और टैक्स अमाउंट भी निकल गया। मैंने बार बार आपको बोला है यहाँ पर 9.99 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये कितना है, 1 लाख रुपए ही है, ठीक है ना। कितने हैं दोस्तों, 1 लाख रुपया ही है, ठीक है ना। पॉइंट है 9, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे में देखते हैं, फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर का, यानी कि स्थिति नंबर 3। तो स्थिति नंबर 3 में क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू है, क्या टैक्स वैल्यू है, क्या है हमारे पास, टैक्स वैल्यू, मतलब जो टैक्स अमाउंट रहता है वो हमारे पास है, ना ही हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू है और ना ही इनवाइस वैल्यू है। हमारे पास केवल टैक्स अमाउंट है और जीएसटी का रेट 18% है करके दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा टैक्स वैल्यू क्या है, 15,254 और जीएसटी रेट जो है 18%, ठीक है ना। और हमें क्या क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टैक्सेबल वैल्यू और इनवाइस वैल्यू, दो चीज़ें यहाँ पर निकालना है दोस्तों।
हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू और इनवाइस वैल्यू। तो यहाँ पर हमें टैक्सेबल वैल्यू भी निकालना है और इनवाइस वैल्यू भी निकालना है। केवल हमारे पास जो है टैक्स अमाउंट है और जीएसटी का रेट 18% है, ये दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू। और टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है, इक्वल करने के बाद टैक्स अमाउंट, ठीक है ना, उसके बाद डिवाइडेड और कितना परसेंट है तो 18 और शिफ्ट दबा के परसेंट लगा देंगे, ठीक है, और एंटर लगा देंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास जो है टैक्सेबल वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इनवाइस वैल्यू। तो इनवाइस वैल्यू कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट और एंटर लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 1 लाख रुपए जो है टैक्स जो है लग के आ चुका है, यानी कि हमारा जो है 1 लाख का अमाउंट आ चुका है, ठीक है ना। ये पॉइंट के बाद 01 है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल हम इसको क्या मानेंगे, 1 लाख रुपया मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है ना, चेक करना है। तो चेक करेंगे हम, इक्वल सेम ही आएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि दोनों को हम जोड़ के ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम आ चुका है, ठीक है ना, 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो है आपको अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ही ज़रूरी है और आपको ये चीज़ें जीएसटी में आना चाहिए, तभी आप जाके जीएसटी में अच्छे तरीके से काम कर पाओगे एक एक्सपर्ट की तरह, ठीक है ना। एक अच्छे अकाउंटिंग नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आप मार्केट में अच्छे से पैसा कमा पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये नॉलेज आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है और ये चीज़ें जो है हमें प्रैक्टिकल काम करने में आना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब जीएसटी मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं तो ये चीज़ें हमें आना ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि हमें टैक्स का अमाउंट दिया जाता है और बता दिया जाता है जीएसटी का इतना % अमाउंट है, तो हम टैक्सेबल वैल्यू और इनवाइस वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा अकाउंटेंट कहलाओगे, ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूला आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है देखो हर सिखाने वाला नहीं बताता, ठीक है ना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ते हो और इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है तो वहाँ पर सिखा दिया जाता है, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर केवल टैली में सेल परचेस रिसिप्ट पेमेंट बस सिखा दिया जाता है, वो भी केवल बिल की एंट्री करना, ठीक है ना। तो केवल आप बिल एंट्री करने से एक अच्छा अकाउंटेंट या अच्छे से पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है ना। आपको अकाउंटिंग का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, जीएसटी का ज्ञान होना चाहिए और इनकम टैक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि हमें हमारे फील्ड में जितना हमें काम करना है, एक अकाउंटेंट फील्ड में जो नॉलेज है हमें होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, है ना। आप लोगों का बहुत ही अच्छा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारे अकाउंटिंग फील्ड में ज़रूरत रहता है ना, जिस चीज़ की यानी कि जिस नॉलेज की हमें अपने अकाउंटिंग फील्ड में ज़रूरत होता है उस चीज़ का वीडियो मैं बना के और भी डालूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है मेरा ऑफलाइन क्लास का कंटेंट है, ठीक है ना। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भाटापारा एरिया के हो, है ना, तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ बलौदा बाज़ार में भाटापारा सिटी में बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।